सो वेल। और आने वाले समय में भाई अब आप लोगों के ओनली 2 महीने ऐसे इंपॉर्टेंट बचे हैं जिसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड के, राइट। लेकिन ये जो 2 महीने हैं, ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी अभी तक हैं यूपी बोर्ड के जो मुझे कमेंट वगैरह में पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भाई अभी तक हमने सच में पढ़ाई थोड़ी सी भी स्टार्ट नहीं की है और आने वाले समय में हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि ये जो 2 महीने अगर आपने कर लिए तो कैसे आपको करना चाहिए, और आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो क्या स्ट्रेटेजी आपके अब नेक्स्ट होना चाहिए ताकि आप बेस्ट स्कोर ये 2 महीने में कर पाएं जो आपका दिसंबर चालू होने वाला है। और दिसंबर की रियलिटी तो ये है कि एक्चुअल में जो दिसंबर आपका चालू भी है तो इसमें भी आपको सफिशिएंट स्कूल के तरफ से तो समय नहीं दिया जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन आपको कैसे फिर भी अपना मैनेज करना है, कैसे कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नए हो तो ऑल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही यूपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप हमें जाके वहां पे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि अब आपको ये अपने माइंड में बात लेके चलनी है कि आपके पास करने के लिए सिर्फ 2 ही महीने हैं। आपको जितना भी सिलेबस कवर करना है या फिर जितनी भी एग्जाम्स की तैयारी करना है इन्हीं 2 महीने के अंदर में करना है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का माइंड सेट। आपको अब अपना माइंड सेट को इस तरीके से कर लेना है कि भाई ये 2 महीने हैं, 2 महीने सिर्फ मुझे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगा देनी है, उसके अलावा मेरे पास में कोई काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब तक अपना माइंड सेट नहीं करोगे पढ़ने के लिए तब तक आई थिंक मुझे जहां तक लगता है आप कितनी भी बेटर कोशिश से कर लो आप नहीं कर पाओगे कहीं आपका अगर माइंड कहीं और डिस्टर्ब है तो, राइट। इस चीज के लिए सबसे बढ़िया है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से फिलहाल में खुद को अभी निकालना है। अगर नंबर पॉइंट 1 की बात करूं तो डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन के लिए आपके लिए बहुत सारी वजह हो सकती है, मोबाइल हो गया और भी कोई आपका पर्सनल रीजन हो सकता है, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन से आपको बाहर निकलना है और उन सब चीजों को आपको थोड़ा अवॉइड करना है। अभी इस टाइम पे लाइक अभी बहुत सारे बच्चे भाई इंस्टाग्राम पे मोए मोए कर रहे हैं, कोई तो भाई पोस्ट चैलेंज कर रहा है, कोई तो भाई औकात दिखा रहा है, मतलब ये सब चीजें जो है थोड़ा इन चीजों को अभी तुम्हें धीमा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा माइंडसेट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। सेकंड चीज की बात करें, आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, दिसंबर आपका स्टार्ट हो गया है लगभग, लेकिन अब आपको इस दिसंबर में पढ़ाई करने के साथ साथ आपके अपकमिंग और भी एग्जाम्स है बोर्ड एग्जाम्स के पहले, जैसे कि अगर प्री बोर्ड हो रहे हैं तो प्री बोर्ड आपके होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा की अगर कहीं तैयारी पे है तो वो हो सकती है, यूनिट टेस्ट होगा आपका, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होंगे, ओरल होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो ये जो 2 महीने हैं स्कूल की तरफ से तो आपको भाई रियायत नहीं दी जाएगी, स्कूल अपने लेवल में जितनी भी तैयारी करवाना है करवाएगा। आपको घर पे भी एडिशनल पढ़ाई करनी पड़ेगी, कम से कम आपको 6 घंटे घर पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं इसका आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूं, आपके पास अगर 24 आवर्स हैं और हर सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी है तो भाई आपके जैसे मतलब मान लो कि 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 5 या 6 सब्जेक्ट में अगर मान लो मैं ऊपर ऊपर 6 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूं, अगर एडिशनल वगैरह भी है तुम्हारे तो उसमें अगर तुम भाई 3 सब्जेक्ट की 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा करके 3 घंटे अगर आप मॉर्निंग में पढ़ाई करते हो, 3 घंटे आप अगर अपना मतलब नाइट में सोने के पहले अगर पढ़ाई करते हो, जब भी आपका सफिशिएंट टाइम है या दोपहर कभी भी, तो ऐसे करके आप भाई 3 सुबह 3 शाम को करके आप 6 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकते हो। अब 6 घंटे अगर आप तुम लगातार पढ़ाई करने की सोच रहे हो तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए गलत साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार पढ़ाई करोगे भाई तुम्हारा माइंड काम नहीं करेगा। हर सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, लेकिन 1-1 घंटा 1-1 घंटा करके करोगे तो जिस आपका जो 3 घंटा सुबह और 3 घंटे शाम का छोड़ के जो बीच का समय बचता है वो आपके लिए सफिशिएंट है। उसमें आप भाई अपना स्कूल का भी कर सकते हो, उसमें आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप काम कर सकते हो, मतलब ये है कि अपना माइंड को आप फ्री भी रख सकते हो। तो ये सब चीजें आपको इस तरीके से कुछ शेड्यूल को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और कई बच्चों को ये लगता है कि भाई जो सब्जेक्ट मेरे लिए इजी है या जो सब्जेक्ट आसान है मुझे उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसे आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपके लिए इजी है वो आपके परसेंटेज बढ़ाने में काफी महत्व रखते हैं, क्योंकि उन सब्जेक्ट के बेस पे आपका नॉलेज के बेस पे आपको अच्छे परसेंटेज मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और लैंग्वेज वाले सब्जेक्टों पे तो ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए। देखो जो हार्ड सब्जेक्ट है ना उसमें अगर तुम जितना ज्यादा मेहनत करते हो उतना तुम्हें फल मिलता है, बट वहां कहीं ना कहीं तुम्हारा ना डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्शन तो नहीं बोल सकते इस टाइप से, आपका जो माइंड है ना फिर वो थोड़ा थोड़ा थकने लगता है। तो आपको ना हर एक सब्जेक्ट को समय देना चाहिए, इससे आप ना बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर 3 चीज, आपके पास में अब जो 2 महीने की तैयारी करना है तो इसमें बेसिक
स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। उस स्टडी मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज आती है, आपके पास में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मतलब क्या, कि पिछले 5-7 साल जितने भी साल के आप पेपर आपके पास हो सकते हैं, उन पेपरों का आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उस पेपर को आपको समझना चाहिए कि किस टाइप से कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके पास में होना चाहिए। नहीं है आपके पास में, कैसे डाउनलोड करना है अगर आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा कि आपको प्रीवियस कुछ सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आपके पास में ये भी चीजें होना चाहिए कि अगर आपके पास कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, साथ में आपके पास में शॉर्ट नोट्स हैं या फिर और भी कुछ चीजें जो आपके स्टडी मटेरियल से जुड़ी है। भाई कई के पास दिग्दर्शिका, परीक्षा बोध, बहुत सारी चीजें मार्केट में मिलती हैं, अगर वो आपके पास में है तो उन चीजों का आपको आप रिवीजन करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ये भाई कि 6 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको एडिशनल करना है। देखो जैसे हिंदी का अगर आपको स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो तो वो एग्जैक्ट आपके सब्जेक्ट में भी आता है, तो मतलब कि आप अगर वो हिंदी का कोई भी तैयारी कर रहे हो, मतलब कि आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उस पर्टिकुलर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 3 घंटे में अगर 3 सब्जेक्ट का कर ले रहे हो और अगर आप डेली पढ़ोगे ना तो भाई धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। और ये टाइम आपको पहले अपने माइंड में हेवी नहीं होने देना है कि 2 महीने बचे हैं, कुछ नहीं किया, सब हो जाता है। पासिंग लाइक तो इवन आप लोगों को गवर्नमेंट खुद यार मार्क्स दे देती है, आपको परसेंटेज बेटर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है लास्ट के कुछ महीनों में, ठीक है। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 आपको मार्किंग स्कीम का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। मार्किंग स्कीम, ब्लूप्रिंट, मॉडल पेपर, ये सब चीजें जो हैं आपको आपके पास में होनी चाहिए। इन चीज की समझ आपके पास में होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन क्या होता है कि इस बार आपके सिलेबस में कुछ कटौती की गई है, कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं। अब हो सकता है प्रीवियस ईयर्स के वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो जो इस बार सिलेबस में ही ना हो, आपको लग रहा है प्रीवियस ईयर्स का है, तो इसलिए आपको सिलेबस समझ में आना चाहिए। सिलेबस कितना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसके लिए आप मॉडल पेपर अभी का पढ़ सकते हो जो लेटेस्ट है, साथ में क्वेश्चन बैंक अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो बेटर चीज है, तो वो चीजें से आप तैयारी कर सकते हो। तो ये चीजें आपको समझने में हेल्प करेगी कि आपका एक्चुअल मार्किंग स्कीम कैसा है, कैसा पैटर्न आपका बन रहा है, तो ये चीजें आपको करना चाहिए, ठीक है। नंबर 5 अगर बात करें, आराम। आप आराम क्यों, आराम इसलिए जरूरी है कि भाई जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूं, कई जो ऐसे बच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं वो कि भाई परीक्षाओं की तैयारी में इतना गुल हो जाते हैं, रात भर भाई 3-3 बजे तक पढ़ाई करते हैं। और जब बात आती है दिन में, तो दिन में उनका समय नहीं निकल पाता, क्योंकि भाई जब तक तुम्हारा माइंड फ्रेश फील नहीं करेगा तो तुम कितना भी अच्छे से करने की कोशिश करो, तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तुम अपने माइंड को जितना फ्री रखोगे, जितना उसे रिलैक्स दोगे, उतना तुम पे एनर्जी एक अलग सी महसूस होगी, तुम्हें पढ़ने के मन भी होगा। अगर मान लो रात में तुम पढ़ ले रहे हो, दिन में जाके सो जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद पे अगर आप कर ले रहे हो और आपका माइंड रिलैक्स है, क्योंकि देखो ये जो टाइम है ये आपको हर तरफ से प्रेशर देता है। आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर हो, फैमिली से प्रेशर होगा, आपका पर्सनल कुछ ड्रीम्स होंगे जो आपको परसेंटेज के लिए भाई मजबूर कर रहे होंगे बनाने के लिए, आपको कोई अच्छा कोर्स करना होगा, आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी होगी, आपको इन फ्यूचर कोई भाई बेटर जॉब्स के लिए, तो आपके माइंड में मतलब बहुत सारे ये चीजें हैं। तो आपको ये सब चीजों को हैंडल करने के लिए आपके माइंड को रिलैक्स होना काफी जरूरी है, क्योंकि आप भाई जितना भी वो कर लो, अगर मन नहीं हो रहा है, थक जा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में यही कहूंगा कि आराम भी भरपूर अपना करना है। बाकी ये 4-5 चीजें हैं जो आपको इस टाइम पे सरवाइव अच्छे से करवा सकती हैं। बाकी कोई एडिशनल चीजें, कोई और डीप चीजें जो आपको नहीं पता थी, आप कमेंट कर सकते हो, या फिर किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके तक वो वीडियो पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।